किसने क्या किया, पहले ये बताइए। प्रणाम दी। मेरा नाम पुष्पा, हाउ आर यू? जी दी। अभी तो हम लोग भगवान से बातचीत कर रहे हैं थोड़ी दिन से। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ, और सबको अच्छा लगता है। मैं एक बुक्स का ग्रुप है कुछ, उसी में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो वो लोग में से इसने मुझे मैसेज किया कि आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दो ये। तो उसको हमेशा मैं भेजती रहती हूँ, ऐसा है। और भी बहुत सारे लोगों को ये भेजती हूँ, तो सबको अच्छा लगता है, दैट्स गुड। ऐसा है। क्योंकि एक बात मैं बोलूं, बहुत सारी बातों के अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, कन्वर्सेशन विद गॉड। मैंने पता है बड़ी मुश्किल हिंदी में इस बुक को ढूंढा है कि मैं हिंदी में इसकी वीडियो बना पाऊं। तो एक सेकंड बाकी जी, आपका लग रहा है कि जैसे कुछ हाईलाइटेड हुआ हुआ है। आप अपनी पिक्चर को ठीक कीजिए। तो उसमें क्या है कि अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड। वो सारे बरोबर। क्लियर हो जाएंगे। और अगर जो साथ साथ देवी भागवत चल रहा है, बाकी जी, ना तो आपकी पिक्चर क्लियर आ रही है ना आपको मैं सुन पा रही हूँ। आवाज कम आ रही है यार बहुत। मेरी यहाँ से तो फुल है, आप अपना चेक कीजिए प्लीज। मेरी तो यहाँ पे ठीक है। और उसमें अगर आपने देखा है, देवी भागवत में अगर आप सुन रहे हो तो आपको बहुत सारे मंत्र, वैसे तो आपको पता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमने सारे मंत्र देख लिए हैं, उसमें तो A to Z जितने हमारे प्रॉपर मंत्रास हैं जो हमें डेली बेसिस पे करने चाहिए वो सारे उसमें हैं। इनफैक्ट मैंने बच्चों के लिए भी जो आप लोगों को मंत्र दिया है वो भी ब्रह्म वैवर्त पुराण का था। ठीक है। राधे राधे माँ। अरे राधे राधे, आप वहां से भी टपक गए। मैं बनारस के गलियों में चल रही हूँ और ज्वाइन की हूँ। मैं वही तो हैरान हो रही हूँ कि आप तो वहां से भी टपक पहुंच गए। पहुंच गई है तो। अच्छा तो लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी है, मुझे आप में से कौन जवाब देगा जो देवी भागवत सुन रहे हैं उसको पता होगा कि देवी भागवत में कौन कौन से मंत्रों को सबसे ज्यादा प्रमुख मंत्र बोला गया है। किस किस को आइडिया है? विभा जी एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं, करती हूँ रिप्लाई। वो है, लेकिन मैंने शुरू में सुना, बाद में मेरा छूट गया था, तो अभी वापिस पहले से सुनने का है मुझे। पर और मैं थोड़ा starting में, कुछ देवी और भागवत की चक्कर में स्टार्टिंग हूँ। में, चलिए आप हम्म। अभी की बात छोड़ दीजिए, पर स्टार्टिंग में जब देवी भागवत जब चल रहा था उस टाइम पर वहां पर एक दो कथाएं आई हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। हम्म। जैसे राधिका, आपने तो अभी ग्रुप ज्वाइन किया है ना, तो आपको तो नहीं पता, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रही वो क्वेश्चन। तो लेकिन ये राधिका है, ये भी शी इज लाइक माय डॉटर। तो ये इसका भी आप वेलकम कीजिए यहाँ पे। यस। नमस्कार। यस। बाकी अभी कोई, अभी सबका मैं वेट कर रही हूँ ज्वाइन कर लें। तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ मंत्र आए थे। बिल्कुल स्टार्टिंग में एक अगर आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे की कथा आई थी, जो सुदर्शन नाम का जो राजकुमार था। याद है वो कथा? बिल्कुल जब स्टार्ट हुआ था देवी भागवत तो उसमें आई थी। स्टार्ट हुआ। सुदर्शन की कथा थी। तो जब वो खेल रहा था किन्हीं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो किस तरीके से उसको किसी ने एक शब्द कहकर पुकारा था। मैं शब्द जान के मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो वो शब्द से उसको पुकारा था और उसने उस शब्द को खेल खेल में, क्योंकि वो जस्ट 5-6 साल का बच्चा था, तो उसने उस शब्द को रिपीट करना शुरू कर दिया था। रेगुलरली वो उठते बैठते उसको वो शब्द अट्रैक्ट करने लग गया था और उसने उस शब्द को बहुत ज्यादा अपने मन ही मन में बोलना शुरू कर दिया था। और उसका रिजल्ट क्या निकला था बड़े होने तक आपको याद होगा कि माता रानी, माता भगवती खुद आई थी जब वो अकेला था रथ के ऊपर। चारों तरफ से उसको घेर लिया था उसके दुश्मनों ने, खासकर उसके जो चाचा का बेटा था, चाचा का नहीं, सौतेली माँ का जो बाप था, उसने। और उस टाइम पर देवी भगवती खुद आई थी और खुद आकर उन्होंने उसको बचाया था। कौन था वो? नाम तो मैंने बता दिया आपको। सुदर्शन नाम का वो बच्चा था जो बाद में राजा बना था। तो उसमें भी उसको जो बोला गया था वो एक मंत्र बोला गया था, इनकम्प्लीट बीज मंत्र।
ठीक है, तो आप जानते हैं कि बीज मंत्र में जितनी पावर होती है वो प्रॉपर मंत्रों में नहीं होती। इट्स ओके कि कहते हैं कि कलयुग में बीज मंत्र उतना फायदा नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें प्योरिटी की कमी है, और बीज मंत्र जो होते हैं वो प्योरिटी मांगते हैं। लेकिन देवी भागवत में सुदर्शन के माध्यम से, जस्ट अ मिनट में विंडो बंद कर दूं, उसके माध्यम से ये बताया गया है कि आप में प्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप मंत्र का उच्चारण थोड़ा बहुत गलत भी कर रहे हैं, लेकिन आप प्योर इन द सेंस, क्योंकि बच्चों को तो वैसे भगवान का रूप माना जाता है, तो अगर बच्चा जब मंत्र जाप भी करता है तो अगर उसमें वो कुछ गलती भी कर देता है ना, तो उस गलती को काउंट नहीं किया जाता है। तो वहां पर, अब आप में से किसी को भी याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि जो सबसे, मेरे चैनल्स के ऊपर भी अगर आप देखो, खासकर टिकटॉक पे, तो सबसे ज्यादा जो वीडियोस मिलेंगी इसी मंत्र की मिलेंगी, क्लीम मंत्र की। क्लीम। आपको याद है कि वो खेल रहा था और एक लड़के ने उसको बोल दिया, उसको लगा कि उसके ऊपर ना थोड़ी मिट्टी विट्टी लगी हुई थी, तो उसको लगा कि थोड़ा मतलब बच्चा गंदा गंदा सा है, तो उसने उसको बोल दिया था, ओए क्ली इधर आ, ओए क्ली। तो उसने उस क्ली को पकड़ लिया था। और भगवान जानता है, कई बार होता है ना कि हमें ऊपर से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके अंदर खुद एक भावना पैदा हो जाती है, तो वो भावना उस लड़के में पैदा हो गई थी, सुदर्शन में। तो उसने अपने आप बोलना शुरू कर दिया, क्ली क्ली क्ली, उठते बैठते चलते फिरते हर समय वो क्ली करता था। और जब उसका आपको पता है कि वो उसके माता ने उसके साथ राज्य तो छोड़ दिया था, एक वो लड़का आया था, उसकी मम्मी आई थी और एक मंत्री आया था बस, क्योंकि उसके लड़के के पिता की हत्या कर दी गई थी। तो उस वो जिस आश्रम में रहती थी रानी, सुदर्शन की माँ, उसने जब वहां पर जो ऋषि थे, उन्होंने जब सुना कि ये क्ली 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 24 घंटे बोलता है, तो तब उन्होंने कहा था कि उसको पास बिठाकर जब उसे दीक्षित किया, तो उन्होंने ये बोला कि अब तू 12 साल का हो गया है, ठीक है, तू 12 साल का बच्चा बन चुका है, तो अब हम तुझे दीक्षित कर रहे हैं, और अब तुझे हम सही शब्द बताते हैं कि जो तू क्ली 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 करता है वो क्ली नहीं होता, उसमें एक विसर्ग की कमी है, एक बिंदु की कमी है, वो क्लीम होता है, उसके ऊपर माँ की बिंदी लगती है। और उसके बाद उसने, क्योंकि तब तक उसको समझ आ गई थी, उसने फिर उसी क्ली क्ली को क्लीम क्लीम में कन्वर्ट करके उसने रेगुलरली उसका चैंट करना शुरू किया था। और उस चैंट का ये नतीजा था कि जब वो कहीं पे स्टक हो गया था, जब शादी करने गया था, जब एक लड़की ने उसको मन ही मन में वरण कर लिया था, एक राजकुमारी ने, तो जब वो शादी के लिए गया, उसको चारों तरफ से घेर लिया, तो वो उसकी माता साथ थी, माता ने कहा कि अब क्या करेगा, तू तो अकेला है और तेरे पास तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तेरे को रथ भी किसी ने गिफ्ट कर दिया था इसलिए रथ तेरे पास है, इसके सिवा तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तू करेगा क्या? तब उसने कहा था कि अब मैं क्यों करूंगा, जो करना होगा वो करेंगी जिनको मैं सारी जिंदगी याद करता आया हूं। और उस टाइम पर देवी भगवती वहां पर उपस्थित हुई थी, शेर पर सवार होकर, और उन्होंने ऐसा, कहते हैं कि शेर ने हुंकार किया था कि उस टाइम पे जितने वहां लोग थे आधे से ज्यादा तो वैसे ही बेहोश हो गए थे और बाकी सब छोड़ के भाग गए थे। और आप जानते हैं कि क्लीम मंत्र जो है वो आज इस कलयुग में भी उतना ही पावरफुल है। तो इसलिए आप अगर और कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं, आप अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने काम धंधे को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप एक अपनी छवि बनाना चाहते हैं, तो हर चीज में ये इकलौता मंत्र है। और आप जानते हैं कि देवी भागवत में पहला मंत्र जो दिया गया है वो दिया गया है माया बीज मंत्र। मैं यहाँ पे फिर ब्रेक लगाऊंगी, माया बीज मंत्र कौन सा है? अब इतने सालों में आपको, कम से कम जब तक आप मेरी क्लासेस में आ रहे थे मेडिटेशन की, तब तक भी आपको पता होना चाहिए माया बीज मंत्र कौन सा है। प्रियंका आप रिंग। हैं? रिंग रिंग। रिंग, बिल्कुल सही, पुष्पा ने सही बोला है। ये मंत्र होता है, इसको कई लोग ह्रीम बोलते हैं, बिकॉज इट्स HRIM या HREEM। ये जो ह्रीम मंत्र होता है, ये देखिए माता भुवनेश्वरी जो होती हैं, ये देखिए आपको दिखेंगी जो येलो से कलर की हैं, ठीक है, ये माता भुवनेश्वरी होती हैं। और कहा यह जाता है कि माता भुवनेश्वरी सारे भुवन की मालकिन हैं। सारे भुवन की मालकिन मतलब पूरे विश्व की, पूरी धरती की, भुवन मतलब भू, भू मतलब धरती, तो पूरी धरती की जो मालकिन हैं वो है माता भुवनेश्वरी।
और जो माया बीज मंत्र है वो माता भुवनेश्वरी को डेडिकेट किया गया है। ठीक है। तो जो इंसान अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, वी ऑल आर गृहस्थ, है ना, हम लोग साधु सन्यासी नहीं है। हम जंगल में नहीं रहते, हम झोपड़ी में नहीं रहते, हम सब अपने घरों में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ रहते हैं। तो हम अगर सोचें कि खाली हम वो पकड़ के बैठ जाएं, मतलब एक मंत्र ऐसा पकड़ के बैठ जाएं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति तो डेफिनेटली आपको हो जाएगी, लेकिन जब तक जिंदा हैं, जब तक परिवार के साथ हैं, तब तक क्या करेंगे। तो परिवार के साथ रहने वालों को इसीलिए कहा जाता है, सबसे पहला मंत्र जो दिया जाता है वो दिया जाता है माता भुवनेश्वरी का, और वो होता है ओम ह्रीम नमः। उसको आप ह्रीम भी बोल सकते हैं, उसको आप रिम भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई लोग ह नहीं बोलते, सिर्फ र से बोलते हैं। ठीक है। ओम, और जब भी वैसे वैसे भी जब आप नोटिस करेंगे, अगर आपने माला लेकर करने बैठेंगे, ओम ह्रीम नमः आप नहीं बोलेंगे ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, तो वो रिंग नमः की जगह आपके मुंह से रिंग नमः ही निकलेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल मंत्र, और ये मंत्र है बेसिकली आपके फाइनेंसिस के लिए। ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आप अपना ऐसा करना चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए, तो उसके लिए माया बीज मंत्र किया जाता है। ठीक है। और माया बीज मंत्र जो है वो, ये प्लीज आप लोग नोट करके रखिए। आपको याद होगा गुरुजी एक बार जब आए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि मंत्र एक पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ के चलना चाहिए, लेकिन पता सारे मंत्र होने चाहिए, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आज आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, आप रोज कर रहे हैं ओम धुम दुर्गाय नमः, ओम धुम दुर्गाय नमः, दिस इज योर वन एंड ओनली मंत्र जो आपने पकड़ा हुआ है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन आज आप वैसे तो कहते हैं कि एक मंत्र, अगर आपने जैसे सपोज शिव जी का पकड़ा है, दुर्गा माँ का पकड़ा है, दुर्गा माता के किसी भी, चाहे आप देवी के 9 रूपों को पकड़ लीजिए, 10 महाविद्याओं को पकड़ लीजिए, आप किसी को भी पकड़ लीजिए, वो उसके पास वो सब कुछ देने की पावर है। लेकिन अगर आपकी कोई एक ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो आप उस समय पूरी करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप कुछ टाइम के लिए अपने प्रॉपर बेसिक मंत्र के साथ साथ उस मंत्र को कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको जॉब चाहिए, आपको अपने काम में बढ़ोतरी चाहिए, और आप सिर्फ ओम दुम दुर्गाय नमः कर रहे हैं, तो माता रानी आपको शक्ति दे रही हैं। आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, महादेव आपको शक्ति दे रहे हैं। आप ओम नमो वासुदेवाय कर रहे हैं, कृष्ण आपको शक्ति दे रहे हैं। लेकिन अब आपको इस समय शक्ति के साथ साथ आपको नौकरी चाहिए या काम चाहिए, तो आप कुछ टाइम के लिए उसके साथ ओम ह्रीम नमः ऐड करके आप कर सकते हैं। ठीक है। और जब आपको लगे कि जॉब मिल गई है, तब आप बेशक आप ओम ह्रीम नमः बंद कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी तबीयत खराब चल रही है, तो मैं कहती हूँ कि आप ओम होम जूम सा, उसको आप अपनी लाइफ में जोड़ लीजिए, और खासकर नाम जोड़ के पाले पाले वाला पूरा मंत्र कीजिए। इसी तरीके से अगर आप अपनी ग्रोथ इस तरीके से चाहते हैं कि आपको दुनिया पहचाने, आपका एक नाम हो, आपके काम का नाम हो, आपकी एक पहचान बने, तो आप क्लीम का मंत्र कीजिए। क्लीम मंत्र है वो आकर्षण मंत्र में भी काउंट होता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ टाइम के लिए मंत्र कर सकते हैं। और जैसे सपोज अब सिर्फ आपके पास जॉब भी है, चलिए जॉब को आप 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आपके पास बिजनेस है, आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपको बिजनेस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको फाइनेंसिस की जरूरत है, उतने फाइनेंसिस आप नहीं गेन कर पा रहे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पर आप माता लक्ष्मी का मंत्र कीजिए। और माता लक्ष्मी का सबसे छोटा बीज मंत्र जो होता है वो श्रीम होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीजें आप नोट करके रखिए। बीज मंत्र जो है, जो ऑल ओवर भुवनेश्वरी देवी का है, वो आपका जो बीज मंत्र है वो है ह्रीम। पैसों के लिए आपको माता लक्ष्मी का मंत्र चाहिए, तो वो मंत्र है आपका श्रीम। ठीक है। अगर आपको क्या कहते हैं, अट्रैक्शन के लिए कोई मंत्र चाहिए, तो वो आपका मंत्र है क्लीम। ये मैं सिर्फ आपको स्पेसिफिक बीज मंत्र बता रही हूँ। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज को लेके अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए हैं, आप निडरता चाहते हैं, तो आप जानते हैं दंगी टेलीफोन दंगी। पता नहीं कुछ समझ नहीं आया किसने क्या बोला है, बट अगर आप निडरता चाहते हैं, तो जैसे पीछे
घर में आपको पता है कि काल भैरव की पिक्चर नहीं लगाई जाती, तो मैंने जो पीछे लगाई हुई है वो काल भैरव जी के सौम्य रूप की है, जिसको बटुक भैरव बोलते हैं। तो लेकिन आप उनके लिए भी अगर आप निडरता चाहते हैं तो आप भ्रम का चैंट कर सकते हैं, BHRUM, भ्रम। ठीक है, बच्चों को हम भ्रम का करवाते हैं, या बच्चों के लिए तो मैंने आपको सिंपल मंत्र बताया था, आओ आओ भैरो भाई तू ही मेरा माई भाई। वो मैंने इसलिए बताया था कि बच्चों के लिए बोलना आसान है और बच्चों में एक निडरता आ जाती है, बच्चों को बात बात पे डर नहीं लगता है। तो इसलिए बच्चों के लिए सबसे सिंपल, और ये जो आओ आओ भैरो भाई, ये आपको पता है कि ये वैदिक मंत्र नहीं है। तो आप इस तरीके से क्लासिफाइड करके इन चीजों को नोटिस में रखिए, अपना नोट करके रखिए, ताकि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने उन मंत्रों का आप जाप कर सकें।